हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज के यह वीडियो हमारा जो है वीडियो नंबर 13 है। हमने इसके पहले 12 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आज हम उसी के आगे चलते हुए फलन के आज वो प्रश्न लाए हैं जो कि पिछले वर्ष में पूछे गए हैं, लेकिन क्या है बहुविकल्पी प्रश्न हैं, वही हम प्रश्न लेकर आए हैं। और वह प्रश्न अगर आप हल करेंगे मेथड से तो 2-3 पन्ने का जाएगा। हम उसे आज हम शॉर्ट में बताने वाले हैं। एक ही नंबर का आता है बहुविकल्पी। बहुविकल्पी में ज़्यादा समय नहीं देना है, आपको जल्दी से हल करना है। आज वही मेथड लेकर आए हैं। ठीक, आप एक प्रश्न को मतलब 1 नंबर का प्रश्न आएगा, आप कितना जल्दी से हल कर पाएंगे उसे हल करना मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक, चलिए आते हैं हम क्वेश्चन नंबर। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पहला पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला बोल रहा है यदि फलन इस प्रकार है, फलन इस प्रकार है, n से परिभाषित है, मतलब प्राकृत संख्या से परिभाषित है। fx बराबर दिया है हमें, fx बराबर x प्लस 1 x माइनस 1। ठीक, x प्लस 1 x माइनस 1 कुछ इस प्रकार से दिया है। ठीक, x प्लस 1 जब है, x जब क्या होगा, x जब होगा विषम, x क्या होगा विषम, और x माइनस 1 कब होगा, जब x सम होगा, जब x सम होगा। ठीक, तो हमें इसके द्वारा परिभाषित है, तो मतलब दिया है 4 ऑप्शन। फलन एकैकी है, फलन बहुएकी है, फलन एकैकी है किंतु आच्छादक नहीं है, ना तो एकैकी है ना तो एकैकी है और ना ही आच्छादक। इस 4 ऑप्शन में से हमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए देखिए एक हमें फलन देकर रखा है जो कि इस प्रकार से कुछ एक फलन है। ठीक, एक फलन है जो प्राकृत संख्या से प्राकृत संख्या में परिभाषित है। ठीक, और हमें कुछ इस प्रकार का संबंध दिया है। fx बराबर x प्लस 1 कब होगा, जब x का मान क्या होगा विषम होगा, और fx बराबर x माइनस 1 कब होगा, जब x का मान सम होगा तब होगा। ठीक, हमें यह जो है कुछ इस प्रकार से संबंध दिया है। हमने पूछा है कि फलन एकैकी है, ऑप्शन नंबर 2 बोल रहा है कि बहुएकी है, ऑप्शन नंबर सी है फलन एकैकी है किंतु आच्छादक नहीं है, और ऑप्शन डी बोल रहा है कि ना तो एकैकी है ना तो आच्छादक है। यही हमें जांच करके बताना है। ठीक, चलिए हमारा एक समुच्चय यह दिया है हमारा n दोनों जो है n है, ए भी n है। ठीक, मतलब इसमें भी प्राकृत संख्या है, इसमें भी प्राकृत संख्या है। एक फंक्शन f परिभाषित है। ठीक, एक फंक्शन f परिभाषित है। इसमें मतलब प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, जो आप वही पढ़ते हैं 1 2 3 4 बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वही 0 को हटा दीजिए बस प्राकृत संख्या। ठीक, 2 3 4 5 6 7 ऐसे डॉट कर दीजिए। ठीक, अब इन्फिनिटी तक थोड़ी हम लेकर जाएंगे। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे डॉट कर दीजिए। देखिए ये हमारा फलन दिया है fx, जो हमारा ये समीकरण दिया है fx बराबर x प्लस 1 कब है, जब जो है x का मान विषम है। क्या है, विषम है। जब x का मान हम विषम लेंगे तो fx बराबर क्या होगा, जो है ये वाला समीकरण लागू होगा। ठीक, और दूसरा समीकरण हमें दिया है fx बराबर
x माइनस 1 कब लागू होगा? जब x का मान सम होगा। ठीक, जब x का मान सम होगा, x का मान सम होगा तब। दो समीकरण दिया है हमें, जब x का मान विषम होगा ये समीकरण लगाएंगे, जब x का मान सम होगा तो ये वाला समीकरण लगाएंगे। ठीक, चलिए देखिए, अब देखिए हम एक ले रहे हैं। ठीक, एक लेंगे। एक क्या है आपको पता है, एक जो है एक विषम संख्या है। 1 एक विषम संख्या है, तो ये वाला जो है रिलेशन, ये वाला जो समीकरण दिया है इसको हम फॉलो करेंगे। ठीक, क्योंकि x का मान जो है क्या है, विषम है। ठीक, तब क्या होगा, fx में एक रखेंगे तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा यहाँ पर x का मान एक रखेंगे, आ जाएगा 1 + 1 = 2। ठीक, जब हम x का मान x बराबर 1 रखें तो क्या आ गया, तब आ गया ये हमारा 2। ठीक, क्या आ गया, 2। जो 1 है 2 से संबंधित हो गया। ठीक, अब देखिए, जब x का मान हम 2 रखेंगे, जब x का मान 2 रखेंगे या 2, तो क्या होगा, 2 एक सम संख्या है, 2 एक सम संख्या है, तो ये वाला रूल फॉलो करेंगे। ठीक, देखिए, जब x का मान सम संख्या हो मतलब सम हो तो ये वाला रूल फॉलो कीजिए। x बराबर हम रख रहे हैं 2 पर। ठीक, तो क्या होगा, fx की जगह पर यहाँ पर 2 रख दीजिए, यहाँ पर x का मान क्या है 2 रख दीजिए, 2 - 1 = 1। जब हम x का मान 2 रख रहे हैं तो क्या आ रहा है, मतलब fx का मान आ रहा है हमारा 1। ठीक, क्या आ रहा है 1, इससे कनेक्ट हो गया। जब x का मान हम 3 रखेंगे, 3 क्या है, विषम संख्या है, 3 एक विषम संख्या है। x बराबर 3 पर, x बराबर 3 पर यहाँ पर देखिए x का मान 3 रख दीजिए और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 + 1, इस समीकरण हम रख रहे हैं, इस समीकरण में। ठीक, 3 + 1 = 4। ठीक, जब x का मान हम जो है 3 रखे, fx का मान क्या आ गया हमारा 4, क्या आ गया 4। जब हम 3 रखे तो x का मान fx का मान क्या आ गया 4। अब देखिए, हम जब x का मान 4 रखेंगे तो क्या, 4 एक विषम संख्या है, तो ये वाला समीकरण फॉलो होगा। ठीक, कौन सा, ये वाला समीकरण फॉलो होगा। तब क्या होगा, इसी समीकरण में हम x का मान जब 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 4 रख दीजिए इस समीकरण में, तब हो जाएगा क्या, 4 - 1, यहाँ पर 4 कर दीजिए, -1 बराबर आ गया 3। जब हम 4 रखे तो fx का मान क्या आ गया 3। आप देख पा रहे होंगे कुछ इस प्रकार से संबंध इसमें इस प्रकार से चल रहा है। ठीक, लेकिन एक भी अवयव छूट नहीं रहा है, एक भी अवयव छूट नहीं रहा है। तब क्या बोलेंगे हम, जो प्रांत है, प्रांत का सभी प्रतिबिंब, प्रांत का सभी प्रतिबिंब परिसर में ऐसे लिखिए आप, प्रांत के सभी अवयव का प्रतिबिंब परिसर में विद्यमान है। ठीक, प्रांत के सभी अवयवों का प्रतिबिंब परिसर में विद्यमान है, तो फलन क्या हो जाएगा, एकैकी फलन होगा ना। जब प्रांत के सभी अवयवों का प्रतिबिंब इसमें विद्यमान रहता है तो एकैकी फलन हो जाता है। ठीक, अब बात करते हैं कि आच्छादक है कि अंतरछेपी। आच्छादक के लिए हमने एक डिफिनेशन आपको पहले बताया था कि परिसर बराबर अगर हो जाएगा सह प्रांत के,
परिसर बराबर अगर सह प्रांत के हो जाएगा तो बोलेंगे हम फलन क्या है, आच्छादक है। देखिए आपको दिख रहा होगा ये जो यहाँ से यहाँ तक आप देखिए 8 तक, ठीक, बस 8 तक देखिए। अभी इसमें एक भी अवयव छूटा नहीं है, ठीक, एक भी अवयव छूटा नहीं है। और पहले देखिए यहाँ पे परिसर क्या होगा, परिसर हमारा हो जाएगा पूरा पूर्ण n ही होगा, ठीक, n मतलब पूरा प्राकृतिक संख्या इसमें है तो हो जाएगा n, ठीक। और सहप्रांत सहप्रांत में देखिए आप, सहप्रांत वही होता है जो प्रांत से कंडक्ट होता है, उसे कहते हैं सहप्रांत। मतलब इससे संबंधित हो, इस मतलब इस प्रांत के अवयव से, इस परिसर के अवयव से संबंधित हो, तब उसे हम बोलते हैं क्या, सहप्रांत। ऐसा कोई भी अवयव नहीं मिल रहा है इसमें आपको, ऐसा कोई भी अवयव नहीं मिल रहा है जो संबंधित ना हो, प्रांत से संबंधित नहीं होगा। मतलब ऐसा कोई अवयव दिखाइए परिसर में जो प्रांत से ना संबंधित हो, सारे अवयव संबंधित हैं तो क्या हो जाएगा, जो हमारा सहप्रांत होगा ये भी n हो जाएगा, मतलब प्राकृतिक संख्या। तब क्या हुआ, प्रांत बराबर हो गया, सहप्रांत बराबर हो गया परिसर के, तो क्या हो जाएगा, फलन क्या है, आच्छादक है, ठीक। हमारा फलन कैसा होगा, आच्छादक फलन हो जाएगा, ठीक। तो हमारा ऑप्शन क्या क्या था, ऑप्शन था फलन एकैकी है, आच्छादक है, मतलब ऑप्शन हमारा ए देखिए क्या क्या था, फलन एकैकी आच्छादक है, बहुएकी है, आच्छादक है, या दूसरा दिया है सी वाला ऑप्शन, फलन एकैकी है किंतु आच्छादक नहीं, ना तो एकैकी है ना तो आच्छादक है। हमारा पहला ऑप्शन था फलन एकैकी और आच्छादक है, हाँ, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही, फलन क्योंकि एकैकी और आच्छादक दोनों है। चलिए दोस्तों आते हैं हम अगले क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, मान लीजिए fx बराबर जो है x घाते 4, fx बराबर है x के घाते 4 के, ठीक। परिभाषित फलन f जो है कुछ इस प्रकार से परिभाषित है, r से r में, ठीक, r से r में परिभाषित है तो सही उत्तर का चयन कीजिए। हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया है, मतलब फलन एकैकी आच्छादक दोनों है, या फिर फलन जो है बहुएकी है आच्छादक है, या फिर फलन एकैकी है किंतु आच्छादक नहीं है, ना तो एकैकी है ना तो आच्छादक है, हमें यह बताना है, ठीक। चलिए क्वेश्चन को हम एक बार फिर से बताने की कोशिश करते हैं, ठीक। देखिए ये हमारा एक फंक्शन दिया है जो कि एक फंक्शन है r, मतलब एक फंक्शन है f दिया है जो समुच्चय a वाला है, जो हमारा इधर वाला समुच्चय मतलब प्रांत, इसमें क्या है r और इसमें भी r है, ठीक। कुछ इस प्रकार से फलन परिभाषित है। r मतलब होता है वास्तविक संख्या उसे कहते हैं, मतलब इसमें ऐसी कोई संख्या ना होगी जो इसमें ना आती होगी, धनात्मक ऋणात्मक चाहे जो संख्या होगी, तो वास्तविक संख्या हमेशा वास्तविक संख्या में आती है, चाहे बटे में चाहे पॉइंट में चाहे जैसी संख्या हो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक। चलिए देखिए, मान लीजिए हम 1 से चालू करते हैं, ठीक। आपको समझाने के लिए 1 से चालू करते हैं। एक हमारा फंक्शन कुछ इस प्रकार से दिया है और एक हमें यहाँ पर एक जो है संबंध दिया है fx बराबर x घाते 4, ठीक। इसमें देखिए 1 रख दीजिए, 2 3 4 5 6, इसे डॉट कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6। तो हमें बताना है कि यह फलन एकैकी, जो ऑप्शन हमने पहले बता दिया था, अभी ऑप्शन फिर लास्ट में बता देंगे। देखिए fx बराबर क्या है, 4
x घाते 4। ठीक, जैसे हम यहाँ पर fx बराबर x घाते 4, x की मान अगर हम 1 रखेंगे, x का मान 1 रख देंगे, x बराबर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 1, मतलब यहाँ से इससे संबंधित हो जाएगा। ठीक, तब देखिए यदि x बराबर 2 रखेंगे तो fx का मान 2 यहाँ पर हो जाएगा, x की घात मतलब 2 की घाते 4 यहाँ पर हो जाएगा 16। क्या हो जाएगा, 16। मान लीजिए यहीं कहीं पर आ जाएगा 16। ठीक, यहाँ पर आ जाएगा 16। यहाँ से 2 3 4 5 6 7 8 मतलब 15 तक का अवयव छूट गया। ठीक, हमने आपको बताया वास्तविक संख्या में माइनस भी आता है, वास्तविक संख्या में माइनस भी आता है। अगर हम मान लीजिए x बराबर -1 रखें, x बराबर -1 रखें तो क्या आ जाएगा, fx बराबर यहाँ पे मान लीजिए -1 रखें तो आ जाएगा +1। तो क्या आ जाएगा, +1। मान लीजिए यहाँ पर कहीं पर -1 भी है। ठीक, तो क्या संबंधित हो जाएगा, +1 से। ठीक, देखिए अगर हम 3 रखेंगे, fx मतलब x बराबर 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 घाते इतना 3 घाते 4 हो जाएगा 81। यहाँ पर मान लीजिए 81 आ जाएगा। ठीक, ऐसे सपोज कीजिए बस आप। अब हमें इसे बताना है कि फलन एकैकी है, आच्छादक है, यही सब बताना है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं एकैकी की। देखिए आपको इससे स्पष्ट है कि -1 तथा 1 मतलब -1 और 1 का प्रतिबिंब क्या है, 1 है। मतलब -1 तथा +1 का प्रतिबिंब जो है परिसर में एक ही प्रतिबिंब बन रहा है। एकैकी इसे कहते हैं। प्रांत के प्रत्येक अवयव का अलग अलग प्रतिबिंब बनना चाहिए परिसर में, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, -1 तथा +1 का प्रतिबिंब जो है एक ही अवयव बन गया, तो हो जाएगा फलन एकैकी नहीं है। ठीक, फलन एकैकी नहीं है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब बात करते हैं आच्छादक की। अब आच्छादक बराबर देखिए होता है फार्मूला, परिसर बराबर सहप्रांत के। परिसर बराबर सहप्रांत के। आपका परिसर में क्या आ जाएगा, पूरा जो है ये वास्तविक संख्या हो जाएगी परिसर, लेकिन प्रांत में देखिए क्या आ रहा है, यहाँ पर वास्तविक संख्या नहीं आ रही है। ठीक, मतलब प्रांत में क्या क्या, इस यहाँ पर देखिए 2 छूट गया, 3 छूट गया, 4 छूट गया, 5 छूट गया, इसी प्रकार से बहुत सारी संख्याएं छूट गई हैं। यहाँ पर प्राकृतिक संख्या तो नहीं आएगी, कुछ और ही आएगा। तो क्या हो जाएगा, परिसर बराबर नहीं है सहप्रांत के, तब हो जाएगा फलन क्या है, आच्छादक नहीं है। ठीक, आच्छादक नहीं है, ना तो फलन एकैकी है ना तो आच्छादक है, तब क्या है, फलन बहुएकी है और अंतरक्षेपी है। आइए दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन बोल रहा है fx बराबर mod x, मतलब मापांक फलन है। ठीक, द्वारा परिभाषित फलन कुछ इस प्रकार से, f जो है r से r में परिभाषित है, मतलब वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में परिभाषित है। तो बताना है फलन एकैकी है और आच्छादक है, बहुएकी है और आच्छादक है, यह एकैकी है किंतु आच्छादक नहीं है, ना तो एकैकी है ना तो आच्छादक है। हमें फलन
यह जो है संबंध दिया है और इस जो ऑप्शन दिया है उसमें से हमें बताना है क्या क्या फलन है क्या क्या नहीं है। ठीक, चलिए दोस्तों आते हैं हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक फलन दिया है हमें कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर क्या है हमारा प्रांत में है क्या वास्तविक संख्या और परिसर में क्या है वास्तविक संख्या। प्रांत और परिसर में दोनों वास्तविक संख्या हैं। ठीक, और हमें क्या दिया है f(x) बराबर mod x, f(x) बराबर mod x। देखिए दोस्तों जो हमारा होता है वास्तविक संख्या, हमने अभी बताया था इसमें सभी प्रकार की संख्या आ जाती हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ -2, -1, 1, 2, 3, 4। ठीक, -2, -2, -1, 1, 2, 3, 4 और भी संख्याएं होंगी। हम आपको केवल एक मतलब कि आइडिया देने के लिए दे रहा हूं कि जल्दी से इसे हम किस प्रकार से सॉल्व करें, क्योंकि एक नंबर में ही पूछा जाता है ये सब क्वेश्चन बहुविकल्पी के रूप में। इसलिए हम सोच रहे हैं आपको जल्दी से कराएंगे। जब जल्दी आपका हो जाएगा उधर आपका टाइम बहुत ज़्यादा बच जाएगा। ठीक, चलिए नहीं तो आप 2 पन्ना लगाएंगे वही। यह जो है शॉर्ट मेथड है। देखिए आप जब जो है x का मान -1 रखेंगे, x का मान -1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा f(x) - 1 +1। ठीक, जब -1 रख दिए तो क्या आ जाएगा हमारा +1। ठीक, मान लीजिए x का मान -2 रख दिए, x का मान -2 रख दिए, f(x) माइनस हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक, मॉड के अंदर जाएगा वह प्लस कर देगा, ऐसे कर लीजिए। ठीक, प्लस कर देगा। ठीक, कुछ इस प्रकार से होगा। जब हम -2 रखेंगे तो आ जाएगा +2। जब हम x का मान क्या रख रहे हैं 1 रख रहे हैं तो क्या होगा f(x) का मान 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आएगा कि नहीं। इसमें आप 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 1। यहाँ पर कहाँ जा रहा है ये तीर, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक, जब हम 2 रखेंगे x बराबर 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, तब आ जाएगा 2 ही। आप इसमें रखिएगा जो ये समीकरण दिया है। ठीक, अगर आप x का मान 3 रखेंगे इसमें तो क्या आ जाएगा 3, 4 रखेंगे 4 आ जाएगा। ठीक, बस प्रॉब्लम यही है। यहाँ पर क्या बोल दिया था r से r में, तो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तब देखिए आप लोग, यह हमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि एकाकी नहीं है। क्यों नहीं है, वही कंडीशन लगाई जिसे मैंने पिछले क्वेश्चन पर लगाया था। -1 तथा +1, -1 तथा +1 का प्रतिबिंब एक ही बन रहा है। ठीक, एक ही प्रतिबिंब बन रहा है। मतलब क्या हुआ, जो हमारा एकाकी होता है उसका जो प्रांत होता है, प्रांत के अवयव, एक अवयव जो है एक अवयव से परिसर के एक ही अवयव में कनेक्ट होने चाहिए। लेकिन इसमें क्या हो रहा है -1 और +1 दोनों जाकर परिसर में एक अवयव से कनेक्ट हो गए। तब क्या हो जाएगा, यह एकाकी नहीं है। ठीक, एकाकी नहीं है। ठीक,
और देखिए आच्छादक की बात करते हैं। आच्छादक है कि नहीं, देखिए आपका जो यहाँ पर ऊपर निगेटिव आ रहा है, निगेटिव वाला मतलब जो इसमें अवयव होंगे वह संबंधित नहीं होंगे किससे, वह संबंधित नहीं होंगे प्रांत के अवयव से। तब क्या हो जाएगा, मतलब वही फार्मूला लगा लीजिए, या तो सह प्रांत बराबर परिसर वाला फार्मूला लगा लीजिए आप। ठीक, यहाँ पर परिसर में आपका हो जाएगा पूरा वास्तविक संख्या है, इसमें पूरा वास्तविक संख्या है परिसर में। ठीक, लेकिन सप्रांत में क्या है, सप्रांत में वही है कि मतलब जो है केवल r पॉजिटिव संख्या है, केवल r पॉजिटिव संख्या है, इसमें माइनस और प्लस परिसर में दोनों है। तब क्या हो जाएगा, सहप्रांत बराबर नहीं है, सहप्रांत बराबर नहीं है किसके, परिसर के बराबर नहीं है। तो क्या हो जाएगा, फलन आच्छादक नहीं है। ठीक, फलन आच्छादक नहीं है। तो क्या होगा, ना तो एकाएकी है ना तो आच्छादक है। हमारा ऑप्शन नंबर डी इज राइट जवाब हो जाएगा। ठीक, अब एक हम आपको छोटा सा यहाँ पर चेंज कर दे रहे हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा यह फलन क्या है, एकाएकी है आच्छादक, मतलब एकाएकी है कि बहुएकी है कि आच्छादक है कि अंतरछेपी है। ठीक, बस वही क्वेश्चन है। एफ एक्स बराबर जो है हमें दिया है मॉड एक्स, और इस जो फंक्शन है यही मैं चेंज कर दिया हूँ। फंक्शन क्या हो गया, n से n में परिभाषित, मतलब प्राकृत संख्या से प्राकृत संख्या। अगर आप लोगों को ना आए कोई बात नहीं, मैं इसे हो सके अगर याद रहे नेक्स्ट वीडियो में इसका हम आंसर मतलब सॉल्व करा दें आप लोग। लेकिन कोशिश करना कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना क्या है। ठीक, एकाएकी है, बहुएकी, आच्छादक है कि अंतरछेपी। ठीक, आज की वीडियो में रखते हैं इतना ही। अब वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ही धमाकेदार क्वेश्चन पर। जय हिंद।